तो इसलिए नहीं और ये ऑल्सो ये हमारे जो फैंस हैं जी उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो हेल्दी बने, सेहतमंद रहे। जी लेट्स बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सलमान खान। चलिए आइए। और कपड़ों में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है ओनली फॉर द गाइस। लड़कियां जितना अपने आप को कवर करें मेरे लिए उतना अच्छा है। क्या बात है। जी हाँ, अगला सवाल सलमान भाव के लिए ये है कि अगर आप डेविल के पीछे हैं और डेविल आपके पीछे होता है, असल जिंदगी में सलमान भाव किसके पीछे होता है? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। सलमान भाव किसके पीछे होते हैं? चलिए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर बैठिए कृति सनन। ओह सॉरी, ड्रेस सारी है, मैं भूल गया कृति कहाँ गई। यहाँ से ओह ये रही ड्रेस, बहुत सारी थी मुझे लगता। बताइए सर, सलमान भाव के पीछे कौन होता है? जी ये मैं बताऊं? जी आपको बताया। सलमान भाव के पीछे कौन होता है? आप भाव मत बोले, मैं बोल रहा हूँ। इस समय पीछे बैठा है ये क्यों? आपके सलमान भाव के पीछे कौन होता है? यस, आपने कासिम पूरी करेक्ट। जनता होती है यार, क्या बात है। ओह, पूरी जनता होती है। क्या सही जवाब दिया, कमाल है। और किसी से पूछ और लीजिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर गुरु रंधावा बैठे हैं। हाँ जी। ये दोनों के दोनों गुरु रंधावा और योनो हनी सिंह काला चश्मा पहन के बैठे, दोनों वेल्डिंग कर रहे थे, काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। दोनों का iPad और welding बाकी को वेल्डिंग। दोनों के दोनों है। और मैं दिखाना चाहता हूँ योनो हनी सिंह ने अपने ग्लव पे गोल्डन मेहंदी भी लगवाई हुई है। ये देखिए। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग घर पे पार्टी कर रहे हैं। ये होस्टिंग कुछ नहीं हो रही भाई। बताइए ये हमारा घर का इवेंट यहाँ पे चल रहा है। कि सलमान भाव के पीछे कौन होता है? कौन होता है? सलमान भाव के पीछे एंजल होते हैं। एक एंजल होती है, एंजल। एंड गुरु आप बताएं, आपके हिसाब से कौन होता है? एक एंजल नहीं होती, सारे हिंदुस्तान की एंजल्स होती हैं। आए आए, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान क्या, पूरे के पूरे वर्ल्ड के एंजल्स होती है। अगला नहीं, अभी सलमान भाव से तो पूछे। हाँ। सलमान भाव आप बताइए गुरु कि सलमान भाव के पीछे कौन? थैंक यू। लेकिन ये गलत जवाब है। मेरे पीछे एक आदमी है और उसका नाम है शाहरुख खान। और ये कब से मेरे पीछे है, कब से। क्योंकि क्या है ना कि मन्नत की जो बिल्डिंग है वो गैलेक्सी के पीछे है। अगर उस तरफ से देखोगे वर्ली टाउन साइड कॉर्पोरेट तो वो बहुत आगे है। हमारा पठान और हमारा जवान तैयार है। चलिए तो आइए अगला सवाल जो सलमान भाव ने खुद सलमान भाव से पूछा है। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। बेकार दिन में सलमान भाव क्या करते हैं? जीने के हैं 4 दिन बाकी है, बेकार दिन बाकी। गहरा सवाल। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे बैठिए तमन्ना भाटिया, जो सुबह नाश्ते में नहीं खाती गाटिया। ये तमन्ना कैसी हैं? बहुत ही बढ़िया। मुझे मैं तो बहुत हॉट एंड सेक्सी हूँ, लेकिन आप मेरी छोड़े मेरे भी कॉल न करवाएं। आप ये बताएं, जो अभी भी सवाल पूछेगा उसका जवाब आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? आप सवाल पूछेंगे तो जवाब दूँ। सवाल पूछूं तो मदहोश हो गया। देखिए एक बार फिर अगर मैं पूछना चाहता हूँ तमन्ना से फिर से कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जी हाँ। तो बेकार दिन में सलमान भाई क्या करते हैं? जी हाँ, वर्कआउट। बेकार दिन में
मैं बताना चाहता हूँ तमन्ना ने कहा बेकार दिन में वर्कआउट करते हैं और तमन्ना तो खुद इस समय एक बढ़िया सा रैपिंग पेपर लपेट के साथ में आई हुई है। मैं चाहता हूँ बच्चा आज के मैं कसम से अपनी साड़ी भी बनवा सकता हूँ। लेकिन तमन्ना ने जो कहा एक बार जोरदार तालियां उस पर बहुत बड़ी जवाब। लेकिन और जरा देखा जाए मैं देख सकता हूँ यार अरशद भाई भी है, अरशद भाई से पूछिए। अरशद वासी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कि जीने के लिए 4 दिन बाकी है, बेकार दिन। बेकार दिन में सलमान भाई क्या करते हैं बताएं। सलमान के 4 दिन जीने के, बाकी हम सबके बेकार दिन। सारी जिंदगी सलमान भाई जीने, बेकार तो हम बैठे। अरशद, ये गलत जवाब था, ये गलत जवाब था। बेकार दिन में मैं आईफा हाउस करता हूँ। ऐसे बेकार दिन हम सबको मिले। And that was it a joke. ऐसे चले इतना महंगा बेकार दिन पहली बार देख रहे हैं। ओके और एक आंसर एक मेरा यार 8 मिनट यूजुअली करता हूँ यहाँ पर। हाँ 4 घंटे तो इतने छोटे से मुझे एक रूम दिया है, हालांकि मेरे घर के साइज का रूम है, बट ये रास्ते वाली बात थी भी नहीं है। हाँ, ये हकीकत है। एक और सवाल जो आपसे कोई नहीं पूछ सकता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सलमान भाई कि आप शादी कब करोगे? मनीष, ये सवाल आप पूछ सकते हो। बहुत ही गहरा सवाल। लड़कियां खुश हो चुकी है, कई पत्रियां भी निकाल रही है, बहुत एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ में लोगों को पूछना, मेरे को यहाँ पे अभी दिखे हैं विशाल कोटियन बिग बॉस में बहुत हंगामा मचाया था। आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या होगा सही जवाब? सर नहीं करनी चाहिए यार शादी। नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो जैसे हैं बहुत कड़क है। कड़क तो है क्योंकि वो लोग सुबह सुबह जिम जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिलहाल बात करेंगे शादी की। गौहर खान इनका नाम है। अगर ये लड़का होती तो इनका नाम गौहिस खान हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। गौर आप बताएं, बहुत ही बढ़िया पूरा बागीचा पहन के आई है, बहुत सुंदर लगी आप, क्या कहेंगी? एक्चुअली ये सवाल का जवाब सिर्फ सलमान खान ही दे सकते हैं, बिकॉज आई थिंक पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये सवाल का जवाब दे पाया है। सो इवन आई वांट टू आस्क हिम, आप शादी कब करेंगे? जब ये आदमी जो मुझसे सवाल कर रहा है, मतलब कि रितेश नहीं, जब आप इसको टीवी पर देखोगे तो मैं यहाँ पर दिखाई दूंगा। तो जब ये आदमी स्टेज पे खड़ा है, जब वो कर लेगा तो मैं कर दूंगा। क्या बात है। तो टीवी पे रितेश नहीं, मैं नजर आऊंगा कि नहीं आऊंगा यार? अच्छा आऊंगा, क्या बात है। जी रितेश, ओवर टू यू। और फाइनली सलमान भाऊ, आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है? सलमान सर की लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है? अगर यहाँ पे कोई भी बताना चाहे, कोई एक गेस लेना चाहे। मुझे लगता है आहान से पूछ लेना चाहिए। आहान शेट्टी इन द हाउस। हाँ ऑलराइट, द हैंडसम हंक, द यंग बॉय आहान शेट्टी, कम ऑन। कि सलमान भाई के लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट अकॉर्डिंग टू सलमान भाई क्या हो सकता है? क्या अकॉर्डिंग टू यू? I think this iPhone one mostly. This I forgot. Yeah. भाई वो हमारे लिए मेमोरेबल है, हम उनके साथ हैं। ऐसे बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। एक विद एंड ऑन सर अभी आ रहे हैं। ओके, सो उनका क्लोजअप डाल देना जब मैं यहाँ से बात करता हूँ। तो काफ़ी साल पहले पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे और सुनील शेट्टी अन्ना की दुकान थी निश्चित करके। तो एक दिन मैं चला गया वहाँ पर। अब
महंगी दुकान थी, could not afford more than one shirt or one pair of jeans, और उस वक्त वो स्टोन वॉश जीन्स आई थी, और मैं बूट्स पहनता हूँ तो वहाँ पर लिसन तो वो स्पर्स आई थे, तो मुझे वो स्पर्स बहुत अच्छे लगे, बट आई कुड नॉट अफोर्ड इट, सो आई जस्ट पिक्ड अप वन पेयर ऑफ जीन्स एंड सुनील सॉ दैट कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्टोन वॉश का शर्ट मुझे दिया, एंड देन ही सॉ कि मेरी नज़र स्पर्स पे थी, तो so your father did. सो इनके फादर मुझे इनके घर लेके गए, उनके पास एक जोड़ी स्पर्स की थी और वो भी उन्होंने मुझे दे दी। तो ऐसे बहुत सारे यादें हैं। अब मेरी पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, आर्टिस्ट ने डिसाइड कर लिया कि वो काम नहीं करेंगे, उनको शादी करना था, वो पूरा क्रेडिट लेके चली गई, ऑल द क्रेडिट वेंट टू भाग्यश्री। 6 महीने तक मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी। हमारी जिंदगी में आ गए एक देवता समान आदमी, जिनका नाम है रमेश राम। So my father at that point of time, एक फिल्म इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड गाइड करके 2 फिल्म इंडस्ट्री की मैगजीन्स हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने 2000 रुपए का ऐड डाला, रिक्वेस्टेड मिस्टर जीपी सिप्पी कि एक ऐसी फर्जी अनाउंसमेंट कर दो। अनाउंसमेंट उन्होंने की, कोई पिक्चर नहीं थी। रमेश जी उनके ऑफिस चले गए और उन्होंने उनको म्यूजिक के लिए उस वक्त 5 लाख रुपए का चेक दिया, और उस 5 लाख रुपए की वजह से मुझे एक पिक्चर मिली पत्थर के फूल। थैंक यू। हमारे यहाँ पर धोनी जी, धोनी जी हैज हेल्प मी ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। जब टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था तो धोनी जी ने मुझे एक फिल्म दी, वांटेड, दैट गॉट मी बैक। देन उसके बाद एक और फिल्म थी, नो एंट्री, व्हिच गॉट अनिल बैक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि वहां पर चंकी पांडे साहब बैठे, घर के पास ही रहते हैं, और चंकी पांडे साहब उस वक्त सुपरस्टार बन गए थे, मोस्ट स्टाइलिश मैन, वेरी गुड लुकिंग, ब्रिलियंट एक्टर, डांस टूर, कॉमिक टाइमिंग, एवरीथिंग। पता नहीं एक का वो स्टारडम हमेशा नहीं रहा। He's still doing that role, he's still very talented, but something did not work. And today I know why it didn't work. Perhaps जब ऊपर से लिखवा के आते हैं कि ये मैं बनूंगा, इसे नहीं, भले मैं नहीं बनूंगा, मेरी तकदीर मेरी बेटी को दे, और आज इसकी बेटी Thank you, Bhav, for sharing all these. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, कभी ना कभी आप सबको बताऊंगा। Thank you, Bhav, for sharing these experiences. Thank you. The stage is yours. जय श्री। ओके।
पता है भाव, एक एक्टर अपनी लाइफ में एक चीज कभी नहीं करता, अपनी लाइफ का पहला शॉट। इनफैक्ट मुझे याद है मेरी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम जो जिनलिया के साथ थी, उसका पहला शॉट जो मैंने दिया था वो मंदिर की सीढ़ी